पहले अमिताभ जी के पास चलेंगे, फिर राजनीतिक लोगों के पास आएंगे। अमिताभ जी, इस पीडीए का क्या मंतव्य समझ में आ रहा है? क्योंकि राजनीति में जो पोस्टर होता है वो खबर नहीं होती, जो पोस्टर में नहीं होता है खबर वहां होती है। तिवारी जी। जी, ऐसा तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो बिना इंडिया अलायंस के भी एक ऑप्शन जो है अपना खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पार्टी में बहुत सारे लोग, एक बड़ा धड़ा है जो जिसको लगता है कि 2017 के एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद कांग्रेस से अलायंस करके कोई खास फायदा आज की डेट में नहीं होने वाला है। और जैसा 2022 में समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ मिलकर कर लगभग इसी स्ट्रैटेजी पर, इसको इस तरह से पीडीए उस वक्त बोला नहीं गया था, लेकिन उस वक्त ही उनकी स्ट्रैटेजी थी अम्बेडकराइट प्लस लोहियाइट विल डिफ्यूट द हिंदुत्व फोर्सेस। तो इस तरह की बात पे वो चल रहे हैं। आपने जैसा कहा, अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है जो कि सिर्फ एमवाई के बेसिस पे आपको एक इलेक्शन जिता दे। अब इलेक्शन जो है वो बाइपोलर हो चुका है और उसमें भाजपा के साथ कांटे की टक्कर है, जहां पर आपको कम से कम लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए 45% वोट शेयर चाहिए, जो कि अभी समाजवादी पार्टी अलायंस का लगभग 37% था 2022 में। अब इसमें पीडीए में अगड़ों को भी जोड़ने का एक ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि भाई एक समाज को क्यों नाराज करें, क्योंकि हमने पहले देखा है कि समाजवादी पार्टी से खास करके एक समय पे ठाकुर समाज के बहुत सारे एमएलए हुआ करते थे, जब राजा भैया कभी अलायंस उनके साथ हुआ करता था। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया अलायंस रहता है या अखिलेश यादव अकेले अपनी चाल चलते हैं। ऑप्शंस वो अपने खुला रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आदमी कहता है कि भाई ठीक है, एक बस की टिकट करा लो, एक रेल की करा लो, वक्त पे देखेंगे जो ठीक से समझ में आएगी उसी पर चढ़ लेंगे। सियासत में भी यही काम होता है। बोले भाई इंडिया वालों का भी चाल चलन देख लेंगे, बात बनेगी तो इंडिया ही ठीक है, नहीं होगा तो उनको नमस्ते करके पीडीए चलाएंगे अब की नया। क्योंकि इंडिया वाले भी लगातार बवाल पे बवाल किए जा रहे, इंडिया मतलब कांग्रेस वाले। वो किसी नरेश उत्तम पटेल पर नहीं, वो तो सीधे अखिलेश यादव पर ही टारगेट किए थे। और अजय लगा कि अजय राय को तैनात ही इसलिए किया गया है कि भाई तुम बवाल करते रहो। तो अखिलेश यादव के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि पीडीए जैसी कोई यात्रा निकाली जाए। कीर्तिनिधि पांडे जी, मेरी बुद्धि ये कहती है हम पीडीए लिखें, कुछ लिखें, सर्व समाज लिखें, बहुजन समाज लिखें, कोई फ्रेम दे दे, कोई फ्रेज दे दे। बड़ी बात यह है क्या कांशीराम होने की क्षमता है किसी में? अब क्या मुलायम सिंह होने की क्षमता है? नारा लिखना बहुत सरल है। कांग्रेस ने कहा भारत जोड़ो, उनके कैसे भारत जुड़ रहा है क्या? नहीं ना, वो भी जानते हैं नारा है, ठीक है चलने दो। ये पीडीए, अमिताभ तिवारी ने कहा कि पीडीए 22 में, मैं तो कहता 19 में तो घनघोर पीडीए था। पिछड़े अखिलेश यादव के वो सिंबलाइज कर रहे थे, अखिलेश खुद मायावती दलितों को सिंबलाइज कर रही थी, और जब दलित और पिछड़े एक साथ हो गए तो अल्पसंख्यक आ ही गए, हो गया था पीडीए। नहीं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरा मित्र। तो मेरा प्रश्न ये आपसे, क्या मुलायम सिंह जैसा राजनीतिक कौशल और सामर्थ्य है? उन्होंने एमवाई को जमीन पर उतारा और लगभग 5 दशकों तक प्रासंगिक रहे वो देश और प्रदेश की राजनीति में। क्या अखिलेश यादव वैसा चमत्कार कर सकते हैं? तब तो बड़ी बात है, पीडीए का कोई मतलब है। और नहीं तो पीडीए का यह है कि एबीसीडी के कुछ लेटर जोड़कर पीडीए बना दिया। पांडे जी। देखिए अमिताभ जी, बहुत पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एनडीए को हराएगा पीडीए, और लगातार पीडीए की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया अलायंस की कई बैठकों के बाद भी, घोसी के चुनाव में भी पीडीए की बात लगातार हमारे अध्यक्ष जी करते रहे। और पीडीए यात्रा केवल आज की यात्रा नहीं रही, ये लोहिया वाहिनी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलाहाबाद से लेके चले हैं, और इलाहाबाद के रास्ते गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ,
ये तमाम शहरों के सभी विधानसभाओं को भ्रमण करते हुए यात्रा लखनऊ पहुंची और आश्चर्य जी ने स्वयं बताया कि 22 नवंबर को इटावा सैफई में समाप्त हो गया था। लगातार इस यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने और जिन जिन जनपदों में, जिन जिन विधानसभाओं में गए, दिक्कत यह था कि ये लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चला रहे थे तो इसकी कवरेज नहीं थी। आज आप लोगों की कृपा दृष्टि हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं साइकिल चला रहे हैं, तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप लोगों की नजरें इनायत हुई हैं, तो आज इस पे डिबेट हो रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। नहीं तो छोटे से कॉलम में कहीं हम लोग छप जाते हैं विधानसभाओं में, जनपदों में। लेकिन हमारा मकसद है और उस मकसद को लेकर के हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। अब आप कह रहे हैं कि पीडीए लिख देने से नारों पे सरकार बनी है, सरकार नारों पे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जी फला सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार फला सरकार। इन नारों पे सरकार बनी, ना महंगाई कम हुई ना बेरोजगारी कम हुई जी। और हम तो लगातार पिछड़ों के सवाल को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, सदन से लेकर के जी। और आपको याद होगा जी, जिन 69 शिक्षकों का मसला पिछली पांडे जी, सरकार अभी सबको बहस में लिया है, सबको बहस में लिया है, फिर उस शिक्षकों पर भी जाएंगे। अभी पहले सबको बहस में लिया है, ये तो फिर विस्तारित रूप हो जाएगा। कीर्ति निधि जी ने एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके रत्नाकर जी के पास चलूं, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। उन्होंने घालमेल कर दिया कीर्ति निधि पांडे ने। नारों पर सरकार बनती है, गरीबी हटाओ, बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यस बनती है, इंदिरा गांधी ने बनाई, मोदी ने बनाई, बनती है। लेकिन जातीय और सामाजिक समीकरण नारों से तय नहीं होते, उसके लिए लालू होना पड़ता है, उसके लिए मुलायम सिंह होना पड़ता है, तब जाके कोई कॉम्बिनेशन बनता है जो दशक, 2 दशक, 3 दशक टिकता है। ये जान लीजिए, नारों से सरकार बनती है, लेकिन जाति और धार्मिक संरचना सरल नहीं होती। बिहार में कोई दूसरा लालू यादव तो पैदा नहीं हो पाया ना, इस जान लीजिए, और ना उत्तर प्रदेश में कोई कांशीराम और मुलायम सिंह पैदा हो पाया, ना मायावती वैसा कर पाई, ना अखिलेश यादव कर पाए। ये कीर्ति निधि बहस में नहीं उलझो, अभी दोबारा में आएंगे, अभी रुक जाओ। रत्नाकर जी, एक धारणा यह भी है कि ये यात्रा किसके खिलाफ, भाजपा के कांग्रेस के, या दोनों की टिकट लेकर अखिलेश यादव रखना चाहते, बोले बस की भी टिकट ले लो, ट्रेन की भी ले लो, क्योंकि लक्षण ठीक नहीं है कांग्रेस की भी। जी देखिए अमिताभ जी, माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी राजनीतिक सूझबूझ है, अपनी पार्टी है, अपनी मजबूती के लिए वो यात्रा करते हैं, भाषण देते हैं, हर चीज वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बहुत जरूरत जी, आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आप ही जानते हैं कि राजनीति में मैथमेटिक्स काम नहीं करता है, राजनीति में केमिस्ट्री काम करता है। चुनाव में जो है केमिस्ट्री काम करता है। मैथमेटिक्स में आप सोचेंगे कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी दोनों क्लब हो जाएंगे तो यह विधानसभा या लोकसभा के चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पिछले परिणाम से भी आपने देखा होगा। लेकिन अगर ये पीडीए करके देश की 85% जनता को जो है सोच रहे हैं कि अगर अपनी तरफ आकर्षित कर लें, तो ये शायद संभव नहीं। कारण उसका ये है कि आप एक विशेष जाति की पार्टी बनकर अगर रहना चाहते हैं तो आप इस तरह से चीजें करिए। लेकिन आप अगर सबके कल्याण की बात करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सभी के उत्थान की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता, सभी वर्ग की जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह की जो वाकयात हैं, ये विगत दिनों में देखा नहीं गया। हम बड़ी पार्टी होने की वजह से और मुख्य पार्टी इंडिया गठबंधन होने की वजह से हम जरूर चाहेंगे कि सारी पार्टियां जो है इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े 2024 में। लेकिन ये जानते हुए कि यह चुनावी गठबंधन जो है 2024 लोकसभा का हुआ है और अनर्गल जो है वक्तव्य देना और हमारी पार्टी के लोगों के बारे में अपशब्द कहना निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह दर्शाता है
कि आप एकला चलो वाली राजनीति में विश्वास रखने लगे हैं, और अगर एकला चलो वाली राजनीति में विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से जो 2024 में हमने इंडिया गठबंधन किया है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो हमने ये गठबंधन किया, जी ठीक ठीक है रत्नाकर भाई, दोबारा मैं आते राघवन जी के पास चलूं। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उससे बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से असहमत होंगे, राजनीतिक लोग असहमत होंगे, जनता सहमत होगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा अगर किसी पार्टी के पास प्रदेश भर में संगठन है और लड़के हैं, ये कार्यकर्ता हैं, हर जगह 10-10, 20-20 ही सही, वो सपा है केवल। बसपा के पास कोई संगठन नहीं, वो तो अपना शटर ही 3 महीने पहले खोलते हैं चुनाव से, उस तक तो बंदी रहती उनकी तो सारी शटर ही। जयंत चौधरी का छोटा 2-3 जिलों का मामला है, कांग्रेस का इतना ज्यादा सिकुड़न उसमें आ गई कि संगठन और वैसी चीजें अतीत की बात हो गई। अजय राय का भाषण या उनकी टिप्पणी कहीं खबर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस रिवाइव हो गई ना। स्वामी मौर्य बहुत खबरों में रहते, राजभर बहुत खबरों में रहते, हम लोग भी आनंद लेते हैं उनके वक्तव्यों पर, लेकिन वो ऐसा तो हम नहीं मान सकते ना कि राजभर की पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, नहीं ना। इसलिए ये चीज तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, वहां बीजेपी के मुकाबले में सपा के ही पास संस्थागत सिस्टम है, एक पार्टी का जैसा सिस्टम होना चाहिए। राघवेंद्र जी, ये यात्रा आपके खिलाफ है कि कांग्रेस के खिलाफ है पीडीए की, इस पर बहस चल रही है, ठीक। और अखिलेश जी ने इसमें एक नई चीज जोड़ी, वो ये जोड़ी, पहले उन्होंने जब पीडीए का उल्लेख किया था तो उन्होंने कहा था पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। आज उन्होंने इसकी व्याख्या में कह दिया पिछड़े दलित और आदिवासी, फिर कहा पिछड़े दलित और अगड़े, और फिर कहा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, एक ही 3 व्याख्या की। राघवेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो पहला प्रश्न आपका है ये हमारे खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे खिलाफ है चाहे किसी के खिलाफ है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर अडिग है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमिताभ जी, आप भी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा कोई गरीब परिवार नहीं है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र प्रदेश की योजना का लाभ न मिला हो। और आज की तारीख में हमें यह लग रहा है अमिताभ जी, अखिलेश यादव बुरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार है। एमवाई समीकरण इनका रहा करता था, लगातार 4 बार इनकी सरकारें रही हैं मुस्लिम यादव गठबंधन को लेकर के, सबल गठबंधन था, माननीय मुलायम सिंह यादव के पसीने की कमाई थी। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से ईमानदारी से उसका शोषण किया, खाया पिया, पेट पे हाथ फिराया। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री बने थे ये, उसके बाद से लेकर आज तक इन्होंने कभी अपनी उपलब्धता कहीं नहीं दिखा पाई, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, वहां पर भी कहीं अपना प्रभाव नहीं हम छोड़ पाए। नगर निगम चुनाव में भी ये पूरी तरीके से परास्त हुए थे। अब ये इस प्रकार का नया स्वरूप लेकर क्या पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक, चलिए ये तक तो ठीक था, अब सामान्य वर्ग को, अगड़े वर्ग को प्रभावित करने में लगे पड़े। अरे कमाल की बात है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? कभी कोई भी तुकबंदी कर दोगे उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी। सबसे पहली बात तो 2022 के चुनाव में ये मुद्दा विहीन चुनाव लड़े थे और यही हालत इनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है, मान्यवर, आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रही हैं, सुगुफा लेकर के आप चुनाव लड़े थे, एमवाई समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ते रहे थे। क्या क्या है मुस्लिम यादव के लिए आप लोगों ने बताइए, क्या क्या घपले घोटाले जरूर किए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। अब पीडीए लेकर के चले आए। वास्तव में वास्तविकता ये है, ये जो गठबंधन जो है पीडीए जो लेकर के ये आई है, ये बुरी तरीके से फ्लॉप है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश अविश्वसनीय पार्टी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ठीक